खुशबुओं का शहर, हिस्सा दोम, पार्ट 2। तलाश का आगाज। सलीम के दिल में अब एक बेचैनी सी थी। किताब की बातें, हाफिज साहब की नसीहतें और फरीदा की सीख, सब कुछ उसकी सोच को झकझोर रहे थे। एक रात चांदनी से नहाई गली में चलते हुए उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं वाकई जानता हूं कि मेरा मकसद क्या है, या बस सबकी तरह बस जी रहा? इसी सवाल ने उसे एक नए रास्ते पर डाल दिया। खुद आगाही का रास्ता, नई मुलाकात। बशीर चाचा सलीम की यूनिवर्सिटी में एक पुराने लाइब्रेरियन थे। बशीर चाचा उम्र ढल चुकी थी मगर आंखें अब भी चमकती थीं। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो लगता जिंदगी कुछ कह रही हो। एक दिन सलीम ने उनसे पूछ ही लिया, चाचा, आप इतनी तन्हाई में रहते हैं, क्या आपको कोई कमी महसूस नहीं होती? बशीर चाचा ने किताब बंद की, सलीम की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जब तक इंसान भीड़ में अकेला है वो अधूरा है। जब तन्हाई में खुद से दोस्ती कर लेता है वो मुकम्मल हो जाता है। उनके अल्फाज सलीम के दिल में कहीं बहुत गहराई तक उतर गए। रहीमा बीबी की चिट्ठी। एक शाम सलीम को अपने कमरे में मां की एक पुरानी चिट्ठी मिली। शायद वो बचपन में कहीं दब गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मैं जानती हूं कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मगर मैं चाहती हूं कि तू सबसे पहले अच्छा इंसान बने। दुनिया तालीम से चलती है मगर दिल सलीके से। उस चिट्ठी को पढ़ते हुए सलीम की आंखें भीग गईं। उसने कसम खाई, वो अब अपने वक्त को सिर्फ डिग्री या नौकरी के लिए नहीं, कुछ बड़ा और बेहतर करने में लगाएगा। फरीदा का इम्तिहान उधर। फरीदा भी अपनी जद्दोजहद में थी। मोहल्ले में कुछ लोग लड़कियों की तालीम के खिलाफ थे। एक रोज उन्होंने उसकी छोटी क्लास को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन सलीम पहली बार सामने आया। उसने फरीदा के साथ खड़े होकर कहा, जिस कौम ने अपनी बेटियों को कलम से महरूम किया, उसने अपने मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल दिया। उसकी बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। हाफिज साहब का सबक अगले जुमा। हाफिज साहब ने मिंबर से एक खास बात कही, हर नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो अपने वक़्त को पहचान कर अच्छाई के बीज बोए। इंसान वही बड़ा होता है जो अपने इल्म और अमल से दूसरों को रोशन करे। हाफिज साहब का सबक अगले जुमा। हाफिज साहब ने मिंबर से एक खास बात कही, हर नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो अपने वक़्त को पहचान कर अच्छाई के बीज बोए। इंसान वही बड़ा होता है जो अपने इल्म और अमल से दूसरों को रोशन करे। ये जुमा खुतबा सलीम की रूह में उतर गया। उसने फैसला कर लिया कि असहराबाद अब सलीम के लिए सिर्फ एक घर नहीं, एक मिशन बन चुका था। फरीदा उसके साथ थी, रहीमा बीबी की दुआएं उसके साथ थीं। सहराबाद अब सलीम के लिए सिर्फ एक घर नहीं, एक मिशन बन चुका था। फरीदा उसके साथ थी, रहीमा बीबी की दुआएं उसके साथ थीं, और बशीर चाचा और हाफिज साहब की रहनुमाई उसकी राह गुजर बन चुकी थी। मगर अभी बहुत कुछ होना बाकी था।